एकांकी संचय में संकलित सूखी डाली एकांकी के पात्रों का चरित्र चित्रण आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। एकांकी में मझली बहू, मझली भाभी, बड़ी बहू, इन सब रिश्तों के बीच में भी काफी उलझाव होता है। तो इस वीडियो में उनके बारे में भी एक चर्चा प्रस्तुत की गई है। तो प्रस्तुत है सूखी डाली एकांकी के पात्रों का चरित्र चित्रण। सूखी डाली एकांकी के मुख्य पात्र कौन कौन से हैं? सबसे प्रमुख पात्र हैं दादाजी, बेला और फिर परेश, और सहायक पात्रों में छोटी भाभी बेला की सास हैं और इंदु की माँ है, करमचंद, मझली भाभी, बड़ी भाभी, मझली बहू, बड़ी बहू, भाशी, फारू, रजवा आदि अनेक पात्र हैं। देखिए, मैंने सहायक पात्रों में छोटी भाभी को पहले अलग से लिखा जिससे कि आप पूरी तरह से जान पाए कि वो बेला की सास हैं और इंदु की माँ है। मुख्य पात्र दादाजी इसलिए है क्योंकि दादाजी के निर्णय, दादाजी का पारिवारिक प्रतिनिधित्व उनको एक मुख्य पात्र की श्रेणी में लाता है। बेला को मुख्य पात्र इसलिए बनाया है क्योंकि बेला इस एकांकी की कहानी के प्रवाह में सहायक है और वही एकांकी का केंद्र बिंदु है। बेला की जो परेशानी है वही एकांकी का केंद्र बिंदु है। तो चलिए अब एक एक करके इन पात्रों का विवेचन करते हैं और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इनके रिश्तों में क्या संबंध है। मझली भाभी, मझली बहू, इनके बीच में कैसे अंतर है देखेंगे। तो सबसे पहले हम मुख्य पात्रों का चरित्र चित्रण करते हैं। तो दादाजी, अपने जीवन के 72 बसंत देखने वाले दादाजी इस एकांकी के सबसे वरिष्ठ पात्र हैं, परिवार के मुखिया हैं और बड़े ही परिश्रमी हैं। परिश्रमी होने का प्रमाण यह है कि उन्होंने अपने परिश्रम से 1 मुरब्बे जमीन को 10 मुरब्बे की संपत्ति बना दी। तो इस तरह से वो बड़े परिश्रमी हैं, परिवार के प्रति बड़े निष्ठावान हैं, परिवार को एक सूत्र में बांध कर रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि परिवार का कोई भी सदस्य असंतुष्ट ना हो। इस हेतु ही उन्होंने परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ बुलाया और बेला के संदर्भ में बात की। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो वो बड़े ही परिवार के प्रति निष्ठावान हैं और बड़े दूरदर्शी हैं। दूरदर्शी दूर तक की सोचते हैं। जब उन्हें यह पता चला कि बेला को परिवार में तकलीफ होती है तो उन्होंने देख लिया कि अब इस प्रकार से तो परिवार ज्यादा दिनों तक एक साथ नहीं चल पाएगा। तो उन्होंने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए परेश को जहां एक ओर अलग रहने के लिए मना किया, वहीं दूसरी ओर परिवार के सभी सदस्यों को बुलाया और बेला की योग्यता के बारे में बताया, उसकी शिक्षा के बारे में बताया और यह बताया कि वह पद में भले ही हमसे छोटी हो परंतु योग्यता में हम सबसे बड़ी है और उसका सम्मान करना चाहिए। तो यह कह सकते हैं कि उन्होंने जब परेश की बातों को सुना तो तुरंत ही परिवार के सदस्यों को समझाकर भविष्य में आने वाली समस्या का निपटारा कर दिया। यह उनकी दूरदर्शिता को प्रदर्शित करता है। तो दादाजी के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं यही हैं। फिर उसके बाद बारी आती है छोटी बहू बेला की। बेला परिवार की सबसे छोटी बहू है। जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि उनके 3 बेटे थे। उनका बड़ा बेटा, दादाजी का बड़ा बेटा एक युद्ध में शहीद हो गया था। दूसरा बेटा है करमचंद और उनका जो तीसरा बेटा है उसकी जो पत्नी है वो छोटी भाभी है और उसकी जो बहू है वो बेला है। बेला परिवार में बहुओं में सबसे छोटी है, इसलिए परिवार के सभी सदस्य, ये पूरी कहानी का कथानक हमारा बेला के इर्द गिर्द ही घूमता है। बेला एक संपन्न एवं प्रतिष्ठित परिवार की शिक्षित और आधुनिक विचारों वाली युवती है। वह
थोड़ा सा यह सोच करके कि मेरे परिवार में इस तरह के संस्कार है, वहाँ के लोग इस प्रकार से नौकरों के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं, वहाँ ज्यादा सुसज्जित और सुसंगठित रहते हैं। तो इन बातों को जब वो कहती है तो उसमें थोड़ा सा अहंकार दिखाई देता है, लेकिन क्योंकि उसके मायके में जो उसकी संपन्नता है वही उसके अहंकार का कारण है, जिसके कारण घर की कोई भी महिला बेला को पसंद नहीं करती है। तो लेकिन ये सब कुछ होने के बाद भी यह पता चलता है वो बड़े निश्चल स्वभाव की है, उसके मन में किसी प्रकार का कपट नहीं है। उसके निश्चल स्वभाव का प्रमाण यह है कि दादाजी के समझाने के उपरांत परिवार के सदस्यों के व्यवहार में आए परिवर्तन से बेला अत्यधिक दुखी हो जाती है। जब सभी उसे अत्यधिक सम्मान देने लगते हैं, कोई उसके सामने बैठना नहीं चाहता, कोई उसका समय नहीं नष्ट करना चाहता, कोई उससे जुड़ना नहीं चाहता, तो वो बड़ा दुखी हो जाती है। ये बताता है कि कितना निश्चल स्वभाव है बेला का। तो इस तरह से यह कहा जा सकता है कि बेला एक आधुनिक विचारों वाली युवती है, क्योंकि वो पुराने फर्नीचरों को बाहर हटाने के लिए कहती है परेश को। अंत में हम बेला के चरित्र के संदर्भ में यह कह सकते हैं कि बेला निश्चल हृदय, शिक्षित और आधुनिक विचारों से परिपूर्ण महिला है। अब इस कहानी का दूसरा प्रमुख पात्र है, तीसरा, परेश। परेश दादाजी का सबसे छोटा पोता है। वह एक शिक्षित और संस्कारी युवक है, शिक्षित, संस्कारी। अब वह हाल ही में सूबे के तहसीलदार के पद पर नियुक्त हुआ है, जो उसकी शिक्षा को प्रदर्शित करता है। और संस्कार को व्यक्त करने का मतलब यह है कि जिसका प्रमाण यह है कि जो अपने दादाजी के बारे में दादाजी के पास जाता है, उनसे बात करता है, वो कहीं भी किसी भी प्रकार के अपमान सूचक शब्दों का प्रयोग किसी के लिए नहीं करता है। बल्कि जब बेला फर्नीचर निकालने के दौरान यह कहती है कि इन फर्नीचरों को, पुराने सड़े गले फर्नीचरों को निकाल दिया जाए, तो वह उसके संस्कार ही होते हैं जिसके कारण वह कहता है इस पर हमारे पूर्वज बैठा करते हैं। तो उसकी शिक्षा और संस्कार के बारे में उसकी विशेषताएं बताई। बड़ों का आदर करने वाला है, साथ ही साथ पारिवारिक सामंजस्य बनाने की कोशिश करने वाला व्यक्ति है। जब जब वह बहुत बुद्धिमान युवक है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जब छोटी बहू उसे एकल परिवार में रहने की बात करती है, तो वह उसके प्रस्ताव को शीघ्र ही स्वीकार नहीं करता। अपितु तो घर में उसको होने वाली परेशानियों को वह परिवार के वरिष्ठ सदस्य दादाजी को बताता है। बेला जब परेश को परिवार के सदस्यों के बदले हुए व्यवहार के बारे में बताती है, तो वह बेला को ही उसकी असमंजस स्थिति से अवगत कराता है। जब परिवार के सदस्य तुम्हें सम्मान नहीं देते थे, तब तुम्हें तकलीफ होती थी, आज अत्यधिक सम्मान देने लगे हैं, फिर भी तुम्हें तकलीफ है। तो इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि परेश एक शिक्षित, संस्कारी और परिवार में सामंजस्य स्थापित करने वाला पुरुष पात्र है। अब इसके बाद इस कहानी में एक महत्वपूर्ण भूमिका है इंदु। इंदु के बारे में बताएं तो इंदु परेश की बहन है और परिवार की छोटी भाभी की बेटी है। अब वह दादाजी की लाडली है। इंदु ने केवल प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन फिर भी महिलाओं में वह सबसे पढ़ी लिखी थी। छोटी बहू के आने से पहले वह परिवार की सबसे शिक्षित महिला थी। इंदु को बेला का बार बार अपने मायके की तारीफ करना पसंद नहीं था, जिस कारण उन दोनों के बीच में नोकझोंक होती रहती है। इंदु बड़ों का सम्मान करने वाली युवती है, जिसका प्रमाण यह है कि छोटी बहू को छोड़कर वह सभी का कहा मानती है, और जब दादाजी उसे समझाते हैं तो वह छोटी बहू का भी सम्मान करना शुरू कर देती है। वह एक सहृदयी युवती है, क्योंकि जब छोटी बहू रजवा को नौकरी से निकाल देती है तो इंदु ही छोटी बहू को समझाने की कोशिश करती है और रजवा के पक्ष में उनसे लड़ पड़ती है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इंदु शिक्षित, अन्याय के विरुद्ध खड़ी होने वाली एक हठी स्वभाव की युवती है। अब अन्य पात्रों के बारे में यदि विचार करें तो उसमें करमचंद आते हैं, जो कि
दादाजी के मझले बेटे हैं, वह पितृभक्त हैं, शांत स्वभाव है, पिताजी के आज्ञाकारी पुत्र है। करमचंद घर की समस्याओं को पिताजी के सम्मुख रखकर उनका समाधान खोजने की कोशिश करता है। वह दादाजी के पास बैठकर उनके पांव दबा रहा होता है और उस दौरान वह अपने छोटे भाई के साथ जमीन, फार्म, डेयरी, चीनी के कारखाने के काम की देखभाल करता है और पैर दबाते हुए उस समय उसने परिवार की समस्या के बारे में बताया। दूसरी महत्वपूर्ण बात है मझली भाभी, जो करमचंद की पत्नी है, बड़ों का आदर करती हैं। और भी अन्य पात्र हैं। मझली बहू, ये बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। मझली बहू हमेशा हंसती रहती है, थोड़ा अपरिपक्व स्वभाव है उसका, क्योंकि मछली बहू की अपरिपक्वता यानी इमेच्योरिटी का प्रमाण तब मिलता है जब दादाजी उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि मछली बहू, तुम अपनी हंसी को उन लोगों तक ही सीमित रखो जो उसे सहन कर सकते हैं। इसके साथ ही अन्य पात्र भी हैं, बड़ी भाभी, छोटी भाभी, ये सभी अन्य पात्र बड़ों का सम्मान करने वाले हैं, पारिवारिक सामंजस्य को बनाने में सहयोग करने वाले हैं तथा एकांकी के उद्देश्य की पूर्ति में सहायक हैं। तो इसमें आपको एक प्रश्न ये उठता है कि जो भाभी और बहू, ये शब्द आप ध्यान रखिएगा। ये जो दादाजी एक पीढ़ी हुई, उसकी दूसरी पीढ़ी में दादाजी के बेटे हुए और उनकी पत्नियां जो हुई उनको भाभी कहा गया है। और उन दूसरी पीढ़ी के जो बच्चे हुए, उनकी जो पत्नियां हुई, उनको बहू कहा गया है। इसलिए मझली भाभी, मझली बहू, इन सब में आपको किसी भी किस्म का संदेह नहीं होना चाहिए। यदि इसके बाद भी, इस वीडियो को देखने के बाद भी आपके मन में कोई संदेह है रिश्तों को लेकर के, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं उसके लिए फिर से आपको एक जरूरत पड़ी तो लाइव क्लास में या फिर मैं आपको लिख करके समझा दूंगा कि किस प्रकार से वहां पर आप समझ सकते हैं कि कैसे पीढ़ियां एक बदली हैं। इसीलिए बड़ी भाभी कौन है, बड़ी बहू कौन बनता है, मझली बहू कौन है, मझली भाभी कौन है, तो इन सब का अंतर मैं आपको समझा दूंगा। तो आशा करता हूं कि पात्रों के चरित्र चित्रण के संदर्भ में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इसी आशा के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। फिर दूसरे वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मित्र आलोक त्रिपाठी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।